बहुत सारे लोग थीम में आए हैं, कुछ कुछ लोग नहीं आए हैं। नो प्रॉब्लम, कल का थीम आपको जरूर फॉलो करना है। ओके, कल का थीम रहेगा येलो। येलो येलो क्यूट फेलो, राइट। कल हमें येलो पहन के आना है। एवरीवन इज लुकिंग सो गुड। ओके, हैप्पी इवनिंग सबको। राइट, एंड आज का जो सेशन हमारा होने वाला है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, बिकॉज वी हैव समवन स्पेशल हियर फॉर द सेशन। ओके, बट उससे पहले मैं जरूर देखना चाहूंगी आज कितने लोग हैं जिनका पहला दिन है। आप हैंड रेस करो ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। और जब तक आप हैंड रेस कर रहे हो, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मेरा नाम सुमेधा श्रीकांत जोशी है और पिछले 16 साल से मैं इस अमेजिंग कम्युनिटी का हिस्सा हूँ। एंड जब आई थी, मुझे एक्चुअली डॉक्टर ने बोला था कि वजन कम करो हम दोनों को, और उसकी तलाश में हम आए थे यहाँ पे। एंड ये कम्युनिटी के ना एकदम प्यार में पड़ गई मैं। जिस दिन, पहले दिन जब मैं आई, तब से मुझे यहाँ यहाँ पे आके मुझे लगा कि आई एम सो ब्लेस्ड टू बी हियर, है ना। पहले ही दिन से हमने न्यूट्रिशन लेना शुरू किया इस कम्युनिटी में। हमारे कोच ने जो भी हमें बताया, गाइड किया, वर्कआउट करना है, किचन करेक्शंस, लाइफस्टाइल में चेंजेस, सब कुछ हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। गॉट फैंटास्टिक रिजल्ट्स। इनिशियल फ्यू मंथ्स में आई लॉस्ट 22 इंचेस, 12 किलोज। अब वजन तो ज्यादा था, लेकिन उसके साथ साथ मुझे छोटे 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 बहुत सारे इश्यूज थे। जैसे सबसे बड़ा इशू था मेरा एनर्जी नहीं होना। बिल्कुल पूरा दिन मैं सोती रहती थी। घुटनों में मेरे बहुत दर्द होता था, इसकी वजह से मैं रात रात भर सो नहीं पाती थी। माइग्रेन के अटैक्स आ रहे थे, एंड व्हाट नॉट, बैक पेन, लेग पेन, ये सब कुछ छोटी छोटी चीजें होती थी। क्रैम्प्स आते थे, पीरियड्स में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आते थे। ये सारे चैलेंजेस थे। तो आए थे, मतलब दिमाग में था कि वेट लॉस करना है, बट ये न्यूट्रिशन ने और जो लाइफस्टाइल में चेंजेस किए उसकी वजह से बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। तीसरे दिन मेरी एनर्जी बढ़ी, सातवें दिन मेरे घुटनों का दर्द गायब हो गया। और जैसे जैसे वेट लॉस होते गया, वैसे वैसे मुझे और अच्छा लगने लगा। एंटी एजिंग मिला यहाँ पे मुझे ना। जब मैंने शुरू किया था आई वॉज 38 एंड नाउ आई एम 54। बट मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है ऐसे, है ना। अब मैं नानी हूँ, है ना। मेरा पोता है, नातीन है 5 साल का। एंड इट्स एन अमेजिंग फीलिंग कि उसके साथ भी हम दोनों किस तरीके से लाइफ एंजॉय करें। श्रीकांत लॉस्ट 10 kgs। मेरे बेटे ने 16 kg का मसल गेन किया। मेरी बेटी ने थ्रू आउट प्रेगनेंसी सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए। एंड आफ्टर डिलीवरी जो उसका वजन बढ़ गया था, तो बच्चा 3 महीने का होने के बाद शी स्टार्टेड ऑन हर वेट लॉस, एंड विद इन 6 मंथ्स, है ना, उसने अपना हेल्दी शेप एंड आइडियल शेप एंड आइडियल वेट को हासिल किया। एंड शी इज मेंटेनिंग फ्रॉम लास्ट 5 years। एंड इसीलिए मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ। मेरे इमीडिएट फैमिली में 10 लोग हैं जो, जिनमें आता है मेरा 5 साल का पोता और अप टू 75 years की मेरी मम्मी, है ना। तो सारे लोग न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं, एंड इट्स बीन अमेजिंग अमेजिंग फीलिंग। ओके, कुछ लोगों ने हैंड्रेस किया था, सॉरी आई मिस्ड इट, बट आप वापस से हैंड्रेस कीजिएगा। ओके, तो मैं आपसे बात कर सकूं, आपको वेलकम कर सकूं, है ना। वैसे मैं देख भी सकती हूँ यहाँ पे कौन कौन है। आज का पहला दिन किसका किसका है, बट मुझे ढूंढने को टाइम लगेगा। उससे अच्छा है कि आप एड्रेस करो, तो मुझे जल्दी पता चल जाएगा कि आज आपका पहला दिन है। ओके, समता, राइट। हाय समता, गुड इवनिंग। आप वीडियो ऑन करेंगे तो बेटर रहेगा, आपसे बात करने में मजा आएगा। ओके, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, बट आप वीडियो ऑन कीजिएगा। और कोई है जिनका पहला दिन है आज? समता, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हो, सुन रहे हो? ओके, अनम्यूट का ऑप्शन आपने अनम्यूट भी किया है, बट विंडो वीडियो ऑन कीजिएगा और बात कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं चल रहा है वहां पे कौन है पीछे, राइट। ओके, नो प्रॉब्लम, उनका कुछ शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। हम बाद में बात करेंगे जिनका भी पहला दिन है। सीधा हम चलते हैं अभी आज के सेशन की तरफ। और मैं अपने जो आज के स्पेशल स्पीकर है, गेस्ट स्पीकर तो नहीं बोलूंगी बिकॉज शी इज पार्ट ऑफ आवर फैमिली। जो स्पेशल स्पीकर है हमारे, उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगी। शी इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। 13-14 years से वो इस कम्युनिटी के साथ एसोसिएटेड है। एंड जिस तरीके से उन्होंने एज अ कोच उनको खुद को पर्सनली ग्रूम किया है, विच इज कमेंडेबल।
उसके पीछे डेफिनेटली उनकी बहुत ज्यादा मेहनत है. सो आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी ऑफ अवर टाइम. So let's invite with the hearts on the screen and with a big round of applause our international millennial team member, very soon going to be the next level, Mrs. Pooja Bhose Shinde. Yes, Pooja, over to you. थैंक यू सो मच एंड इट वाज जस्ट अ प्लेजर कि मुझे मैम ने आज इनवाइट किया है. सो दिस इज द बेस्ट फीलिंग जो मुझे आज लग रही है. एंड थैंक यू फॉर द इनविटेशन. बहुत सारे यहाँ पे चेहरे देख रही हूँ मैं, जिनको मैं बहुत दिन बाद देख रही हूँ. सो थैंक यू. मैं आप सबको आज देख पाई, मिल पाई. एंड आप लोगों के साथ मेरा थोड़ा जो एक्सपीरियंस रहा है इस कम्युनिटी और इस प्रोग्राम की वजह से, और आज जो आप यहाँ पे कनेक्टेड है जानने के लिए थायराइड के बारे में, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्विकली शेयर माय एक्सपीरियंस विथ यू ऑल एंड डेफिनेटली विल प्रोसीड जो आज का टॉपिक रहने वाला है. बाय द वे, ये वीक जो है कंप्लीटली चल रहा है वुमेन्स हेल्थ के ऊपर, राइट. महिला दिवस आने वाला है. सो उसी से रिलेटेड हम चाह रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को, या फिर जिनके घर में महिलाएं हैं, जैसे मैं कुछ जेंट्स को यहाँ देख पा रही हूँ, वो इस हमारी कम्युनिटी के माध्यम से काफी कुछ अवेयर हो पाए कि किस तरीके से वो अपनी सेहत को अच्छा रख सकती है. बिकॉज अगर एक महिला घर पे हेल्दी है, सो डेफिनेटली पूरा परिवार हेल्दी रहेगा. आप खुद ही इमेजिन करोगे और सोचोगे कि मम्मी की तबीयत खराब हो गई, वाइफ की तबीयत खराब हो गई, सो पूरा घर कैसे डिस्टर्ब हो जाता है, राइट. सो हमारा काम है, हम जो जिसमें हम काम करते, इट्स ऑल अबाउट वेलनेस. वेलनेस का मतलब कि हमें बीमार पड़ने की जरूरत ना पड़े. तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. सो जैसा मैम ने बताया, मेरा नाम पूजा है और मैं इस प्रोग्राम को पिछले 14 साल से यूज कर रही हूँ. 14 इयर्स मुझे कंप्लीट हुए हैं. एंड जब मैं आई थी एक्चुअली उस वक्त आई वॉज वेरी अंडरवेट, एंड वजन कम होने की वजह से कुछ ना कुछ मुझे चैलेंज में फेस कर रही थी. जैसे कि जिनका यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नए लोग आए हैं, स्पेशली आपका कुछ ना कुछ इंटेंशन होगा. आप शायद देखने के लिए यहाँ पर आए हो कि मेरा वजन कम है, मैं कैसे अच्छे से वजन बढ़ा सकता हूँ. कुछ लोग ऐसे होंगे जो देखने के लिए आए हैं कि मुझे वेट लॉस करना है, मुझे वजन कम करना है. सो आपका जो भी इंटेंशन है, वजन कम करना है, बढ़ाना है, आपको एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए, लाइफ लॉन्ग आप हेल्दी फिट रहना चाहते हो, एक बीमारियों से दूर रहना चाहते हो, सो ये कम्युनिटी आपको 100% हेल्प करने वाली है. आपका सिर्फ एक ही काम रहने वाला है कि फॉर नेक्स्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर आज ध्यान से सेशन सुनना है. और साथ में जिसने भी आपको आज इनवाइट किया है वो आपके कोच है, राइट. वो ऑलरेडी इस प्रोग्राम पर है, वो ऑलरेडी वेट लॉस कर चुके हैं, वेट गेन कर चुके हैं. सो वो आपको बाद में प्रॉपरली इसके बारे में गाइड करने ही वाले हैं. सो जब मैं आई थी, जैसे मैंने बताया, मेरा वजन बहुत कम था एंड आई वॉज फेसिंग सम चैलेंजेस जो लगता नहीं था कि मुझे कुछ तकलीफ या बीमारी है. एज एन एग्जाम्पल, पैरों में हमेशा पेन होता था, जो हर किसी को होता है. स्किन बहुत खराब होती थी मेरी, पिंपल्स इतने आते थे, किसी को फेस करने में मुझे अच्छा नहीं लगता था, राइट. सो वो एक मेरा बहुत बड़ा चैलेंज था. उसके साथ में पीरियड्स में इतने क्रैम्प आते थे कि आई यूज टू हैव पेन किलर. बिना दवाई खाए मेरा पीरियड्स का पेन नहीं जाता था. वो मुझे बहुत ही हॉरिबल डेज लगते थे मेरे, वो 2-3 दिन. उसके साथ साथ हमेशा थकान रहना, फ्रेश नहीं लगना, बाल झड़ना, ये सब कुछ चीजें चल रही थी. बट जब मैं मेरे कोच से मिली, एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरी कोच सुविधा मैम है यहाँ पे ऑलरेडी. यू ऑल आर वेरी ब्लेस्ड कि इतने एक्सपीरियंस पर्सन यहाँ पे आपके साथ है. जब मेरी कोच से मैं मिली एंड उन्होंने इमीडिएटली मुझे बोला कि आपको ये प्रोग्राम शुरू करना पड़ेगा. आपका जो सुबह का जो भी आप नाश्ता कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसके बारे में बात करूंगी मैं, उसको रिप्लेस करके आपको एक हेल्दी नाश्ता लेना होगा, एक ऐसा नाश्ता लेना होगा जिससे आपकी ना केवल वजन के लिए हेल्प होगा बट लाइफ लॉन्ग आप हेल्दी रह सकते हो. सो मैंने वही किया. इमीडिएटली मैंने मेरा नाश्ता बदला. सबसे पहला चेंज मैंने ये नोटिस किया कि मुझे जो एनर्जी का प्रॉब्लम था, पैरों में दर्द होता था, वो धीरे धीरे गायब होने लगा. स्किन ग्रेजुअली क्लीन और क्लियर एंड ग्लोइंग होने लगी. एंड पीरियड्स में जो क्रैम्प आते थे वो कम होने लगे. और अभी तो ऐसी सिचुएशन है कि मुझे कोई पेन किलर नहीं खाना पड़ता है. एंड आई एंजॉय इवन माय पीरियड्स डेज ऑल्सो. इतना कुछ भी तकलीफ नहीं होता है, सारा काम मैं कर सकती हूँ अच्छे से. एंड मैंने प्रॉपरली जो मेरा ये प्रोग्राम यूज करके, अपनी हैबिट्स को अच्छे से इंप्रूव करके, और मेरा जो कोच ने मुझे जो प्रॉपरली उस वक्त गाइड किया, वो सब करके मैंने अपना अच्छे से 10 kgs का मसल गेन किया है. एंड आई एम ऑन एन आइडल वेट. द बेस्ट पार्ट, जो मेरा वजन, मैं 49 की थी, मैं 59 पे पहुंची. 10 kgs का वेट गेन किया. पिछले मैं 15 साल से मेंटेन कर पा रही हूँ. तो सबसे बड़ा चैलेंज लोगों को लगता है मेरा वजन तो कम हो जाएगा, वापस बढ़ेगा तो नहीं.
या फिर मेरा वजन में आइडल वेट पर आ गई, वापस से गड़बड़ होगा तो नहीं। बट बेस्ट पार्ट ये कम्युनिटी की वजह से, ये जो आपको जिस तरीके से ये कम्युनिटी जोड़ के रखती है, यहाँ पे स्किल सिखाती है, जिसकी वजह से आप हमेशा आपका वजन मेंटेन कर सकते हो। सो मैंने वजन बढ़ाया है, और मेरे बेटर हाफ, मेरे हस्बैंड रजत, उन्होंने वेट लॉस किया है। सो ये हमारा 2009 जब मैंने स्टार्ट किया था, उन्होंने 2008 में किया था, उस वक्त का पिक्चर है। एंड ये हमने रिसेंटली, हम एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए गए थे बैंकॉक, वहां का हमारा पिक्चर है। सो इस तरीके से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। वी आर एजिंग, एज तो बढ़ेगी, उसको हम नहीं बदल सकते, इट्स इनएविटेबल। बट उस एज में किस तरीके से आप दिख रहे हो, आपका एनर्जी लेवल कैसा है, आप कितने हेल्दी हो, कितना लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो थैंक्स टू माय कोच, दिस कम्युनिटी एंड प्रोग्राम, जो मुझे आज से 14 साल 15 साल पहले मिला, और मैं अपनी अच्छी सेहत को मेंटेन कर पा रही हूँ। ना केवल मैं, बट मेरे परिवार में मेरे पेरेंट्स, रजत के पेरेंट्स, एंड ऑलमोस्ट हमारे घर के बच्चे, बहुत सारी मेरे भाभीियों ने थ्रू आउट प्रेगनेंसी ये प्रोग्राम यूज किया है। सो तकरीबन 32 इमीडिएट ऐसे फैमिली मेंबर्स है जो जिनकी दिन की शुरुआत इस नाश्ते से होती है, और वो एक हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल यहाँ पे अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। ओके, सो मैंने एक्सपीरियंस क्यों शेयर किया आप लोगों से, टू जस्ट गिव यू अ कॉन्फिडेंस एंड गिव यू अ होप कि अगर इनकी सेहत अच्छी हो सकती है, सो डेफिनेटली आपकी भी हो सकती है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड, जिसके लिए आज बहुत सारे लोग कनेक्टेड होंगे कि हमें बताओ कि आज जो थायराइड के बारे में हमको हर जगह व्हाट्सएप पे डाला, बोला कि थायराइड के बारे में आज सीखने के लिए मिलेगा, उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करते हैं। सो आई वांट कि सभी थोड़ा सा फोकसली सुनिए। फॉर नेक्स्ट 35-40 मिनट्स आप थोड़ा फोन साइड में रख सकते हैं। एंड वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है हमारी हेल्थ खराब करने का, तो थोड़ा सा उसको दूर रखिए। अगर फोन पे कनेक्ट किया है तो नो प्रॉब्लम, अगर फोन पे नहीं कनेक्ट किया, लैपटॉप पे कनेक्ट किया है, सो आप आराम से स्क्रीन पे देखते हुए आज का सेशन आप सुन सकते हो। सो बाय द वे, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखना चाहूंगी, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको थायराइड है? ऐसे कितने लोग हैं जिनको थायराइड है? एवरीवन हैंड रेस कीजिए जिनको थायराइड है। ओके, ग्रेट। यहाँ पे जो मेरे पुराने दोस्त है, उन सबको अच्छे से पता है, बट स्टिल मैं जानना चाहूंगी, नए लोग, आपको थायराइड है कि नहीं है? हैंड रेस कीजिए। ओके, ग्रेट। सो यहाँ पे तकरीबन 165 लोग हैं, जिसमें से सिर्फ 32 लोगों ने हैंड रेस किया है कि आपको थायराइड है, मतलब बाकी लोगों को नहीं है। राइट, सो गुड न्यूज फॉर एवरीवन, हर किसी को थायराइड होता है। राइट, व्हाट इज थायराइड? थायराइड एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है। राइट, वो हर किसी को होता है। अभी हमारा काम क्या होना चाहिए? हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम होना चाहिए उस थायराइड ग्लैंड को इतने अच्छे से रखना कि वो हमेशा अच्छे से काम करे। थायराइड ग्लैंड सबको होता है, बट अगर वो काम करना गड़बड़ करता है, जिसकी वजह से उसमें डिसऑर्डर हो जाता है, राइट, या फिर किसी को थायराइड प्रॉब्लम जो बोलते हैं, मुझे थायराइड प्रॉब्लम है, थायराइड प्रॉब्लम है, एक कॉमन वर्ड होता है। राइट, सो थायराइड प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि आपका थायराइड ठीक से काम नहीं कर रहा है। सो आज का सेशन जो है वो उन लोगों के लिए नहीं है सिर्फ कि मुझे थायराइड ठीक से काम नहीं कर रहा है तो मुझे ध्यान से सुनना है, नहीं। जैसा मैंने बताया, एवरीवन, हर किसी के पास एक थायराइड ग्लैंड होता है, और उसको हमको हेल्दी रखना है, वो हमेशा अच्छे से काम करे, उसके लिए आपको आज का सेशन ध्यान से सुनना है। राइट, सो हमारा जो फ्रेंड्स बॉडी होता है ना, तभी हमारा एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है, मतलब बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं और बहुत सारी ग्रंथियां होती है, और हर एक ग्रंथि का काम क्या होता है? कुछ हार्मोन्स रिलीज करना। अभी वो हार्मोन्स क्यों रिलीज करना? हार्मोन्स को एक इजी वर्ड में हम समझेंगे, वो मैसेज होते हैं, एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं। अभी जब भी कोई ग्लैंड हार्मोन रिलीज करता है, वो हार्मोन जाता है हमारे सेल्स तक, और सेल्स को बोलता है आपको ये काम करना है, तो अकॉर्डिंगली वो सेल वो काम करता है और अच्छे से सब काम हो जाता है। एज एन एग्जाम्पल समझो, आपको आज आपके कोच ने आपको आज का लिंक भेजा है। राइट, अभी वो एक मैसेज के थ्रू आपके फोन में वो लिंक आया। अभी लिंक में क्या आया था कि आपको 8:30 बजे ये ज्वाइन करना है। राइट, वो मैसेज आया और आपने 8:30 पे ज्वाइन किया। अगर आपको मैसेज ही नहीं आता तो आप ज्वाइन कर पाते क्या? नहीं कर पाते, आपको लिंक ही नहीं आती तो। राइट, तो वैसे ही जैसे मैसेज हम एक दूसरे को पास ऑन करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में ये सारे मैसेजेस का काम हमारे हार्मोन्स के द्वारा होता है, और वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं हमारे बॉडी में ग्लैंड्स। ठीक है, अभी थायराइड जो ग्लैंड है वो 3 स्टेप में काम करता है। ठीक है, पहला 3 स्टेप क्या है? एक तो TSH,
T3 एंड T4, ये तीनों के बारे में आगे जानेंगे, बट उससे पहले थायराइड काम क्या करता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। थायराइड का जो मेन फंक्शन है या फिर मेन काम है वो है कि हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको अच्छे से कंट्रोल करके रखना। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? एनर्जी। मतलब हम जो भी खाना खाते हैं, राइट, वो मेटाबोलाइज होता है। मतलब जब भी वो खाना हमारे सेल्स तक पहुंचता है वो हमको एनर्जी देता है। सो हमारी बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिज्म का कंट्रोलिंग का काम है, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने का, वो कौन काम करता है? थायराइड करता है। उसके अलावा थायराइड बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। जैसे कि आपका हार्ट रेट, हार्ट रेट बैलेंस रखना, आपकी ब्रीदिंग के लिए, आप अच्छे से ब्रीथ कर पाओ उसके लिए हेल्प करना, आपके डाइजेशन के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है थायराइड ग्लैंड। आपकी बॉडी का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना, उसके लिए भी बहुत जरूरी है। आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी के लिए, जिसको बोलते हैं ना मेंटल एक्टिविटी, उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इवन फर्टिलिटी के लिए भी थायराइड ग्लैंड का ठीक से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको पिक्चर में देखना है कि होता कैसा और कहाँ पर है, सो आप ये पिक्चर में देख सकते हो, राइट। हमारा जो नेक है, बेसिकली हमारी यहाँ पे जो गर्दन है, हमारा यहाँ पे एक वॉइस का रहता है, जैसे मेरी आवाज आती है उसके आगे एक्चुअली बटरफ्लाई शेप का छोटा सा, बहुत ही छोटे साइज में ये ग्लैंड होता है। दिखता बहुत छोटा है बट ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए। सो दिस इज द थायराइड ग्लैंड, जो जैसे मैंने बताया ये हर किसी को होता है। अभी ये जितने भी मैंने फंक्शंस बताए, स्पेशली हमारी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को, शायद इस एग्जांपल जैसे समझ में आएगा कि थायराइड हमारा काम कैसे करता है। ओके, अभी एग्जांपल लाइक समझो एक फैक्ट्री है। ओके, एक फैक्ट्री है। अभी वो फैक्ट्री को चलाता कौन है? मेन कौन होता है? उस फैक्ट्री का सीईओ, राइट। जो मेन पर्सन है सीईओ है। सीईओ के बाद कौन आता है? हमारा मैनेजर। ओके, अभी जो भी सीईओ इंस्ट्रक्शन देगा, उसको अगर फैक्ट्री में कुछ काम करवाना है, फैक्ट्री में कोई समझो प्रोडक्ट रिलीज करना है, उसको चाहिए कि समझो 500 कुछ पैकेट्स रेडी करने होंगे, उसका टारगेट है, ताकि उसका काम अच्छे से हो जाए। सो वो सीईओ क्या करेगा? डायरेक्टली जाके वर्कर्स को बोलेगा नहीं, वो क्या करेगा? सीईओ इंस्ट्रक्शन देगा मैनेजर को, और मैनेजर फिर अपने वो वर्कर से वो उतना काम करवा के लेगा, राइट। सो यहाँ पे सीईओ कौन है? अभी हमारे इस थायराइड फंक्शन को अच्छे से काम करने के लिए हमारी बॉडी में सीईओ होता है पिट्यूरेटरी ग्लैंड। एक पिट्यूरेटरी ग्लैंड जो एक्चुअली यहाँ पे होता है बैक साइड में, ओके, जिसको अगर हम उसमें बोले स्पिरिचुअलिटी में तो थर्ड आई, वैसा बोला जाता है। पिट्यूरेटरी ग्लैंड वो छोटा सा एक शेंगदाने के साइज का होता है, बहुत ही छोटा, वो एक ग्लैंड होता है। तो वो हमारा सीईओ हुआ, हमारा पिट्यूरेटरी ग्लैंड। अभी मैनेजर कौन हुआ? हमारा थायराइड ग्लैंड। ओके, एंड वर्कर कौन हुए? हमारे बॉडी में सेल्स। तो अगर हमको सेल्स से जो काम करवाना है अच्छे से, सो मैनेजर अगर राइट सिग्नल देगा, सही सिग्नल देगा, तो मतलब थायराइड ग्लैंड अच्छा सिग्नल देगा, सही सिग्नल देगा, तो हमारे जितने भी सेल्स है वो अच्छे से काम करने वाले हैं। तो इंस्ट्रक्शन हमेशा सही आना चाहिए। मतलब सीईओ सही इंस्ट्रक्शन देगा तो मैनेजर अच्छे से काम करेगा, और मैनेजर से सही इंस्ट्रक्शन आएंगे तो हमारे जितने भी वर्कर्स है वो अच्छे से काम करने वाले हैं। बट एक बात बताइए, अगर आप चाहते हो कि वर्कर बहुत अच्छे से काम करे, तो वर्कर को क्या देना होगा हमको? ऋषिकेश ऐसे कर रहा है, सैलरी देना होगा, पैसे देना होगा, राइट। अगर हमने उनको ठीक से सैलरी नहीं दिया, टाइम पे सैलरी नहीं दिया, तो वर्कर क्या करेंगे? हड़ताल कर देंगे, राइट। और हड़ताल कर देंगे तो हमारा वो काम ही नहीं हो पाएगा, राइट। सो यहाँ पे सैलरी क्या है? सेल्स के लिए काम करने के लिए सैलरी है हमारे खाने में से अच्छा न्यूट्रिशन। अगर वो सही जा रहा होगा तो हमारा ओवरऑल थायराइड अच्छे से काम करने वाला है। अभी होता क्या है, अगर किसी को थायराइड का डिसफंक्शन है, मतलब थायराइड अगर ठीक से काम नहीं करना है, बेसिकली दो टाइप के थायराइड होते हैं। एक तो होता है हमारा हाइपोथायराइड, और दूसरा होता है हमारा हाइपर थायराइड। हाइपोथायराइड का मतलब क्या होता है कि अगर आपका थायराइड बहुत ही ज्यादा स्लो एक्टिव है, अंडर एक्टिव जिसको हम बोलते हैं, बहुत स्लो काम कर रहा है, थायराइड हार्मोन सही मात्रा में प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, कम कर रहा है, तो जिसकी वजह से हाइपोथायराइड हो जाता है।
और दूसरा थायराइड क्या होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपर थायराइड। हाइपर थायराइड का मतलब है ज्यादा एक्टिव, हाइपर, अपन बोलते हैं ना बहुत हाइपर हो गया, वो बहुत गुस्से में आ गया, बहुत बहुत ज्यादा फास्ट अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो। सो हाइपर थायराइड का मतलब कि आपका थायराइड हार्मोन जो है वो बहुत ही ज्यादा तेज एक्टिव हो गया है, बहुत ज्यादा फास्ट काम कर रहा है। सो जिसकी वजह से अगर आपका हाइपोथायरॉयडिज्म अगर आपको है, इसका मतलब क्या है कि आपका थायराइड हार्मोन जो है वो कम रिलीज हो रहा है, जिसके अलग अलग आपको सिम्टम्स समझ में आएंगे। और अगर ज्यादा तेज काम कर रहा है या फिर ज्यादा रिलीज कर रहा है थायराइड हार्मोन्स, तो वो हाइपर एक्टिव कहलाता है। अभी इसमें अलग अलग, अभी बाय द वे ऐसा कोई है यहाँ पे राइट नाउ कॉल पे जिसको थायराइड डिसऑर्डर है, थायराइड ठीक से काम नहीं करता है आपका, एनी वन ऑफ यू? या फिर कभी ऐसा था, या फिर अभी आप ऐसा कुछ फेस कर रहे हो कि थायराइड का मेडिकेशन चल रहा है आपका, थायराइड गड़बड़ है इसलिए आपने शायद मेडिकेशन शुरू की होगी, ऐसा कोई है? स्पेशली जो नए लोग हैं यहाँ पे, अगर किसी ने कनेक्ट किया है, राइट? सो वी हैव फ्यू पीपल, राइट? जस्ट मैं आपसे जानना चाहूंगी सिम्टम्स कि आपको ऐसा क्या हुआ आपको कि आपको लगा आपको थायराइड है। जैसे मैं स्वाति जी से आप पूछना चाहूंगी, स्वाति दास गुप्ता जी। गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बोलिए। सो आपको क्या सिम्टम्स ऐसे लगे कि आपको लगा कि मुझे थायराइड है, या फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा? सिम्टम्स। मैम मुझे बहुत चक्कर आते थे, वीकनेस लगता था, हम्म। और मुझे ऐसा फील होता था कि शायद मुझे लो बीपी है, इस वजह से ऐसा है। हम्म। जबकि ऐसा नहीं था। थायराइड उस वक्त डिटेक्ट हुआ, और फिर आज भी मेडिसिन चलती हैं, लेकिन न्यूट्रिशन स्टार्ट करने के बाद से ऐसा है कि अब ये मुझे बस मैं सिम्टम जानना चाहती हूँ आपके, तो आपको क्या होता था? वीकनेस लगती थी बहुत ज्यादा और चक्कर आते थे। ओके, ठीक है, तो उन्होंने एक यहाँ पे बताया सिम्टम। क्रिस्टीन मैम, आपको क्या होता था? I had the same sort of thing: anxiety, panic, weight gain, unnecessarily weight gain, and not really comfortable. Plus, problems with the heart, because there was panic attacks and anxiety and arrhythmia. Arrhythmia built up. So the doctor first was wondering whether it was just a heart problem, but then decided it was thyroid instead. ओके, ठीक है। तो क्रिस्टीन मैम को भी मतलब उन्होंने अलग अलग, ध्यान से सुना होगा, उन्होंने कुछ ना कुछ सिम्टम्स अपने शेयर किए। लास्ट में एक जन से और बात करूंगी, पिंक, कीर्ति जी, सॉरी कीर्ति। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आपको क्या हाँ सिम्टम्स होते थे? हाँ मैडम, मेरे क्या होता है, बाल झड़ने लग गए थे, मेरी स्किन एकदम डल हो गई थी, और भूख लगना बंद हो गई थी, भूख नहीं लगती थी मेरे को। ये 3 सिम्टम थे मैडम। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं दिन भर खाना नहीं खाऊं तो भी चल जाएगा, बिना खाना खाए रह लूं तो भी चल जाएगा। ऐसा करेक्ट। था बिल्कुल। स्किन एकदम डल हो गई थी, और ऐसा लगता था कि बहुत जल्दी जल्दी थकान होते जा रही है। एक्सरसाइज करने के बाद में भी 2 घंटे सो जाती थी मैं। ऐसा। करेक्ट, राइट। हम्म। मेजर चीज जो उन्होंने बोली, इनका पूरा एपेटाइट डिस्टर्ब हो गया था, मतलब भूख नहीं लगती थी, खाना, ये सबसे मेन चीज था। तो यहाँ पे अगर आपने जो सिम्टम देखे, राइट, अगर यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने मेंशन किया है हाइपोथायरॉयडिज्म में सिम्टम क्या क्या लगते हैं जो आप फेस करोगे, या फिर अगर आपको कभी ऐसा, अभी शायद आपका डिसऑर्डर नहीं है, बट अगर इनमें से कुछ सिम्टम आप फेस कर रहे हो, तो डेफिनेटली लेडीज स्पेशली आप लोग जाके एक बार आपका थायराइड का टेस्ट करवा सकते हो, राइट? जैसे हाइपो का सबसे कॉमन रहता है वेट गेन होना, आपका वजन बढ़ने लगता है, करेक्ट? आपको नहीं पता, आपको लगता है कि मैं खा कम रही हूँ, बट स्टिल मेरा वेट गेन हो रहा है। आपका हेयर लॉस शुरू होता है, आपको ठंडी सहन नहीं होती है, पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू होते हैं, आप डिप्रेशन में हो, बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हो, राइट? उसके अलावा स्वेलिंग हो गया, नींद ठीक से नहीं हो रही, स्लीप डिसऑर्डर हो गया, लो बीपी एंड एज वेल एज हेडेक, ये सारे सिम्टम हैं। अगर आप नॉर्मल, अगर हम फेस कर रहे हैं डेली बेसिस पे सारे सिम्टम्स, तो नो डाउट हमको कुछ ना कुछ, क्योंकि हमेशा याद रखना, अवर बॉडी गिव्स यू सिग्नल एंड सिम्टम। आपकी बॉडी हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिम्टम दे रही है, उसको हमको ज्यादा समय तक नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ओके। एंड हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है बेसिकली, ये है आपके बाल पतले होने लगते हैं, आपका अगेन पीरियड्स इरेगुलर होता है, एंड देन सबसे कॉमन आपका वेट लॉस होना शुरू होता है।
अगर आप बहुत ज्यादा अंडरवेट होते जा रहे हैं, वजन कम आपका होता जा रहा है, दैट इज द साइन कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है. सो कॉमनली मेजॉरिटी आजकल जो पाए जाते हैं, मेजॉरिटी जो देखा गया है अकॉर्डिंग टू स्टैटिक्स, कि मेजॉरिटी हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसमें लोग वेट गेन, पीरियड्स इरेगुलर होते जा रहे हैं, इवन फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम आ रहा है. आपने देखा होगा बहुत सारे लेडीज कंसीव करने में चैलेंज होता है, और इवन कंसीव होने के बाद भी कुछ ना कुछ वो चैलेंज फेस करते हैं, बेबी के ग्रोथ में बोलो, या फिर कभी कभी किसी का अबॉर्शन हो जाता है, ठीक से कंसीव नहीं हो पा रहा है. ये सारे चैलेंजेस हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी फेस करते हैं अगर थायराइड हमारा ठीक से काम नहीं किया तो. एक्चुअली जो लेडीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये फेस करते हैं, डॉक्टर्स उनको डेफिनेटली मेडिकेशन पे रखे. मतलब ऐसा नहीं है कि थायराइड है तो आप आपकी डिलीवरी नहीं होगी. थायराइड है, डिलीवरी होगी, बट वो कभी कभी अगर मेडिकेशन हम पूरा टाइम लेते रहे तो लाइफ लॉन्ग वो मेडिकेशन हमको लेना पड़ जाता है. इसलिए हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए कि थायराइड हमें करेक्ट करना जरूरी है. हम किसी ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रही हूं मैं यहाँ पे. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट करेक्शन. हमारा एज अ वेलनेस कोच क्या काम है? वी आर इनटू करेक्शन, नॉट इनटू ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? दवाई देना, राइट? और करेक्शन का मतलब क्या है? हमारा खान पान और हमारी लाइफस्टाइल पे हमारा इंप्रूव करना, ताकि जिसकी वजह से हमें शायद दवाइयों के पास जाने की जरूरत ना पड़े. ओके, सो ये दो जो हाइपर एंड हाइपर जो मैंने आपको बताया है, ये दो बेसिकली आजकल बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं, कॉमन है. एंड अगर कोई भी सिम्टम है, इसको नेग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है. आप जाइए, ब्लड टेस्ट करवाइए, और अगर कुछ गड़बड़ आया, रीडिंग्स आपकी टीएसएच की जो रेंज में होनी चाहिए नहीं आई, डेफिनेटली उसका हम टेक केयर कर सकते हैं और उसको हम करेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी मैं आपको ट्रीटमेंट और करेक्शन का. अभी समझो आपने गैस पे दूध रखा, राइट? दूध बॉईल करने के लिए रखा आपने, और अभी दूध बोलते हैं ना ऊपर आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं? जैसे दूध ऊपर, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम? दूध ऊपर आने लगा, राइट, फूंक मारते हैं, राइट? तो वो दूध नीचे हो जाता है. और वापस से ऊपर आया तो हमने क्या किया? फूंक मारा, तो वापस नीचे आ गया. वापस से ऊपर आया तो हमने वापस से फूंक मारा, राइट? अभी करना क्या चाहिए? एक्चुअली बेस्ट सोल्यूशन क्या है? गैस बंद कर दो, राइट? अगर आपने वो बटन ही बंद कर दी तो टेंशन ही नहीं, बार बार वो ऊपर आएगा ही नहीं दूध, राइट? बट ये हमको बटन पता नहीं होती एक्चुअली कि कहाँ से बंद करना है, सही जगह कहाँ पर है. वैसे ही हमें कभी भी कोई बीमारी होती है ना, कोई भी कोई चैलेंज होता है, हम खुद की डॉक्टर बन जाते हैं. अगर दवाई खा ली, किसी ने बताया वो हमने खा लिया, सर दर्द हुआ हमने मेडिकेशन खा लिया, राइट? या फिर तो हमारा ध्यान क्या गया? हमने मेडिकेशन खाई. नो डाउट मेडिकेशन जरूरी है अगर डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है तो, बट मेडिकेशन क्या करता है? फूंक मारने का काम करता है. टेम्पररी उसने आपका फूंक मारा और आपकी वो तकलीफ दूर हो गई. बट आपको क्या करना? आपको नॉब ढूंढना है कि वो नॉब कहाँ है जिसको मैं बंद करूं, जिसकी वजह से मुझे ये बार बार फूंक मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? सो हमारा काम वही है, हम कोचेस का और ये प्रोग्राम का काम वही है, लोगों को वो नॉब बताना कि ये नॉब बंद करो तो आप हमेशा हेल्दी रहोगे, हमेशा फिट रहोगे, राइट? सो आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूं कि वो क्या नॉब है जिसकी वजह से आपका थायराइड अच्छे से काम कर सकता है. ओके, सो मैंने शुरुआत में बताया था कि थायराइड जो है, ये जो ग्लैंड है, वो 3 स्टेप में काम करता है. एक तो है हमारा TSH, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. दूसरा है T3 एंड T4. बेसिकली T3 T4 क्या है? इसको बोलते हैं आयोडीन्स, आई मीन मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन. अगर 3 मॉलिक्यूल से मिलके बना है तो T3 है, और अगर 4 मॉलिक्यूल से मिलके बना है वो तो T4 होता है, राइट? सो अभी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, अच्छे से काम हो रहा है. जैसे ही मेटाबॉलिज्म या फिर T3 T4 का अगर हमारे ब्लड में, हमारे सेल्स में अगर कुछ कम ज्यादा हुआ, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब हमारा ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है. हमारा ब्रेन क्या करता है? लाइक सीईओ है, पूरा फैक्ट्री में देख रहा है कौन ठीक से काम नहीं कर रहा है, किसकी जरूरत है. तो जैसे T4 को कुछ कम ज्यादा हुआ हमारे बॉडी में, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? TSH हार्मोन रिलीज करता है, राइट? और जैसे वो TSH हार्मोन का है, मतलब स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या है? जगाना.
मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड ने टीएसएच दिया ताकि वो थायराइड जो हमारा हार्मोन है वो स्टिमुलेट हो जाए और वो T3 और T4 रिलीज करे। ओके, तो जैसे टीएसएच आया, अभी टीएसएच क्या करता है, वो बताता है थायराइड को कि T3 कितना रिलीज करना और T4 कितना रिलीज करना। जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना जरूरी है उतना ही रिलीज करेगा वो। गॉट इट। लेकिन अगर हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज आया कि बहुत ही कम है, मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो गया है, ज्यादा रिलीज करो, तो वो क्या करेगा, T3 T4 ज्यादा रिलीज करेगा थायराइड ग्लैंड। और अगर बहुत ज्यादा है तो टीएसएच कम होगा और टीएसएच के हिसाब से T3 T4 रिलीज होते हैं। समझ में आया? टेक्निकल है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि टीएसएच जब सिग्नल देता है थायराइड ग्लैंड को तो अकॉर्डिंगली T3 एंड T4 रिलीज होते हैं। और वो जो T4 हार्मोन है, अगर आप लिखना चाहते हो, इट्स कॉल्ड इज इनएक्टिव हार्मोन। वो एक्टिव नहीं है, उसका काम एक्चुअली होता नहीं है। T4 जब T3 में कन्वर्ट होता है तब वो एक्टिव हार्मोन होता है, और ये T3 फिर जाके हमारे सेल्स में बाइंड होता है और हमारे सेल्स को एनर्जी देता है, मेटाबोलाइज करता है और एनर्जी देता है। राइट। सो मेन चीज इसमें क्या है, T3 T4 एंड TSH। सो अगर ये तीनों को अच्छे से काम करना है तो इनके लिए इनको क्या इनकी नॉब है या फिर किन चीजों की जरूरत पड़ती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये बहुत बड़ा आजकल लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है, बट वन ऑफ द मेजर रीजन जिसकी वजह से थायराइड डिसऑर्डर होता है इज 10 और 12 टाइप ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी। हमारे खाने में से अगर न्यूट्रिशन सही मात्रा में नहीं जा रहा है तो डेफिनेटली हमारा थायराइड ठीक से काम नहीं करने वाला है। अब ये डेफिशिएंसी क्यों हो रही है? सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे खाने में आजकल मिलावटें बढ़ गई है। हमारे खाने में बहुत ज्यादा इंजेक्शन मिलाए जा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स है, ये सारी चीजें हमारे खाने में बढ़ती जा रही है। आप खुद ही इमेजिन करो ना, आज से ज्यादा टाइम भी नहीं, 20 साल पहले की हम अगर बात करते हैं तो जो फ्रूट्स में जो स्वाद होता था, सब्जियों में जो स्वाद होता था, चावल या फिर गेहूं में जो खुशबू आती थी, आजकल वो बिल्कुल मिसिंग है, वो आती नहीं है। बट हम पेट भरने के लिए खा रहे हैं, राइट, और हमारे टेस्ट बस भी सेटिस्फाइड हो रहे हैं, बट एक्चुअली हमारी बॉडी को जो चाहिए वो बहुत मिसिंग होता जा रहा है। इसलिए अर्ली एज में ये बच्चियों को जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं, पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू होते हैं, बाल झड़ रहे हैं, डायबिटिक हो रहे हैं, चश्मा जल्दी लग रहा है, 20 साल के हो, 50 साल के दिख रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारी गाड़ी को, हमारी बॉडी को राइट फ्यूल नहीं मिल रहा है, राइट न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। जैसे एक गाड़ी अच्छे से चलेगी अगर उसमें अच्छा फ्यूल जाएगा तो, राइट। एकदम बोलते ना कि अगर हमारी गाड़ी, हमारी मर्सिडीज गाड़ी है या फिर हमारी 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर, कोई भी गाड़ी हो, हर गाड़ी हमारे लिए प्यारी होती है, उसमें कभी भी हम गलत पेट्रोल नहीं डालेंगे, सही पेट्रोल डालेंगे। प्रीमियम क्वालिटी का शेल का पेट्रोल हम डालेंगे, क्योंकि हमको पता है कि शेल बेस्ट पेट्रोल देता है, उसमें कुछ मिलावटें नहीं होती, कुछ गड़बड़ नहीं करता है, वो उसी के पास जाके हम डालेंगे। बट अगर आप पैसा बचाने गए और आप सोचे नहीं यार शेल तो बहुत महंगा है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा कम में मिल जाएगा मुझे, तो आपकी गाड़ी उस वक्त तो चलेगी, बट वो शायद चलने वाली थी शेल के पेट्रोल से 20 साल तक, वो नॉर्मल पेट्रोल से 10 साल में खराब हो जाएगी, राइट। सो वैसे ही हमारी बॉडी का प्रीमियम क्वालिटी का पेट्रोल होता है हमारा प्रीमियम क्वालिटी का खाना, एंड देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ हमारी बॉडी को हम किसी भी चीज से माप तोल नहीं सकते हैं, राइट। सो प्रीमियम क्वालिटी का खाना, राइट खाना हमारे शरीर में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे मैंने बताया आपको, इन 3 हॉर्मोन्स को सही मात्रा में अगर रिलीज होगा तो ही हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, तो ही हमारी बॉडी का वेट मेंटेन रहेगा और हमारी बॉडी अच्छे से काम करनी है। तो कितने लोग रेडी है देखने के लिए वो क्या न्यूट्रिएंट्स है, ऐसे क्या वो 10-12 न्यूट्रिएंट्स है जिसको मैं खाऊंगा तो मेरा अच्छे से थायराइड काम करने वाला है। आई वॉन्ट एवरीवन, आप रेडी हो कि नहीं तो ही मैं बताऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं बताऊंगी, because I want everyone should be active, alert and priority, आप आपकी हेल्थ की प्रायोरिटी देने के लिए आए हो, किसी ने बोला इसलिए आके आप बैठे नहीं हो, आप आपके लिए यहाँ पर आए हो कि मुझे मेरी हेल्थ सुधारनी है, राइट। तो यहाँ पे 44 लोग बस है, बाकी लोग जो बाकी 150 लोग बचे उनको लग रहा है चलने दो जैसा चल रहा है मेरी गाड़ी,
कुछ नहीं, दवाई तो खा रहा हूँ, खाते रहूंगा, क्या करना। और वैसा थॉट अगर है, शायद जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया वो वैसे थॉट वाले हैं, या फिर हो सकता है कि शायद आप ड्राइव कर रहे हो इसलिए आपने हैंड रेज नहीं किया है, राइट। बट अगर आप सुन रहे हो सो आप ध्यान से सुनिएगा। एंड आई अप्रिशिएट एवरीवन जिन्होंने भी हैंड रेज किया है। यू पीपल आर सीरियस टुवर्ड्स योर बॉडी, टुवर्ड्स योर हेल्थ, कि लेट मी नो कि मुझे क्या करना होगा जिससे मेरा शरीर हमेशा हेल्दी रह सकता है, या फिर मेरा हमेशा प्रॉपरली मेरा ग्लैंड अच्छे से काम करेगा। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहली चीज कि जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि 10 अलग अलग, मैं आपको स्क्रीन पे भी डाल देती हूँ ताकि वो आप, मेजॉरिटी लोगों को शायद पता होगा, नहीं भी पता होगा तो नो प्रॉब्लम। दीज आर द 10 डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जिसकी जरूरत है हमारे इन थायराइड ग्लैंड को अच्छे से काम करने के लिए। दीज आर द 10 डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। ओके, अभी इसमें हम वन बाय वन में क्विकली आपको यहाँ पे मेंशन करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो TSH, जो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे TSH हार्मोन रिलीज करता है, जिसको हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो रिलीज होने के लिए, अच्छी मात्रा में, राइट मात्रा में रिलीज होने के लिए आपको 4 डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लगते हैं। पहला है प्रोटीन, दूसरा है मैग्नीशियम, देन B12 एंड जिंक, राइट। ये 4 अगर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे तो TSH अच्छे से काम करेगा। ओके, अभी प्रोटीन कहाँ से मिलता है? प्रोटीन के सोर्सेस किसी को पता है कहाँ से मिलते हैं? चैट में डालिए प्रोटीन के सोर्सेस, देखते हैं हम किस किस को पता है। चैट हम ओपन रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एवरीवन के लिए। जस्ट प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है आप मेंशन कीजिए। यहाँ पे मैं देखती हूँ, एग, राइट, मिल्क, दाल, पनीर, ग्रेट, लेंटिल्स हो गया, सोया, राइट। सो इन सारी चीजों से हमको प्रोटीन मिलता है। अभी इतनी चीजें हम रोज खाते हैं क्या? नहीं खा पाते हैं। बट प्रोटीन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, उसको हमको रोज खाना पड़ता है। सो प्रोटीन कितना खाना होता है? जितना आपका आइडल वेट है उतने ग्राम ऑफ प्रोटीन रोज जाना चाहिए। सबसे पहले आपको आपका आइडल वेट पता होना चाहिए, जिनको वजन कम करना है, राइट। आपकी जो भी हाइट है उससे आप 100 माइनस करो, वो आपका आइडल वेट है। सपोज आपकी हाइट है 116 सेंटीमीटर्स, 100 माइनस किया 60 आया। ये मैं एवरेज जनरल बता रही हूँ, और भी इसका टेक्निकल फॉर्मूला है, उस पर हम नहीं जाएंगे। बट 160 में से 100 माइनस किया तो 60 एक नंबर आया, दैट 60 इज योर आइडल वेट, राइट। तो 60 ग्राम का प्रोटीन रोज आपकी बॉडी में जाना चाहिए, वो भी एक ऐसा प्रोटीन जो कि कंप्लीट प्रोटीन हो। कंप्लीट प्रोटीन का मतलब जिसमें 21 एमिनो एसिड हो। अगर आपके शरीर में कंप्लीट प्रोटीन जा रहा है जिससे आपको कभी कोई हार्म नहीं हो सकता है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हम खाते हैं जो कंप्लीट नहीं है, जैसे कि अगर दाल में जस्ट 15 एमिनो एसिड है, राइट। अगर आपने एग इज नॉन वेज इज अ कंप्लीट प्रोटीन, बट बहुत सारे जो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट रहते हैं, वेजिटेरियन खाने, उसमें कंप्लीट नहीं होता है, राइट। सो आपको कंप्लीट प्रोटीन खाने की जरूरत है अगर आपकी बॉडी को आपको प्रोटीन अच्छे से देना है तो, राइट। अभी हमारी बॉडी कुछ प्रोटीन बनाती है और कुछ हमको बाहर से लेना पड़ता है, दैट इज वन ऑफ द। तो आपको क्या ध्यान रखना है? पहला मैसेज कि जितना मेरा आइडल वेट है उतना रोज प्रोटीन जाना चाहिए मेरे बॉडी में, और कंप्लीट प्रोटीन जाना चाहिए, और ऐसा प्रोटीन जो आराम से डाइजेस्ट हो जाए, जिसको हम बोलते हैं, जिसका डाइजेस्टिबिलिटी रेशियो 1 रहना चाहिए, मतलब आराम से वो पच जाए। ओके, तो प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली प्रोटीन के बहुत सारे बेनिफिट है, उसके बारे में हम डेफिनेटली कभी और बात करेंगे। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम, देन B12 एंड जिंक। ये 4 चीज अगर आपके खाने से जा रही है, जिंक इज बेसिकली ट्रेस मिनरल, ये बहुत सारी हरी सब्जियों से मिलता है, ट्रेस मिनरल है। B12 अधिकतर मिलता है नॉनवेज खानों से। बाय द वे B12 इज आज की तारीख में बहुत लोगों में कम पाया जा रहा है, तो आप B12 का भी डेफिनेटली एक बार आप चेक कर सकते हो कि वो आपके ब्लड में कितना है कितना नहीं है, बिकॉज इवन B12 की डेफिशिएंसी से हमारे हेयर फॉल ये सब भी होना बहुत शुरू होता है। सो नेक्स्ट है T3 एंड T4, राइट। नेक्स्ट हार्मोन है T3 एंड T4। उसके लिए क्या लगता है? आयोडीन, B2 एंड विटामिन सी। आयोडीन, B2 एंड विटामिन सी। आपने सुना होगा ना, अधिकतर थायराइड के लिए आयोडीन ठीक से नहीं जा रहा होगा तो वो गड़बड़ करता है, हमारा थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करता है। तो आयोडीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल हम ऐसे सॉल्ट ज्यादा खा रहे हैं जिसमें आयोडीन बिल्कुल नहीं है,
राइट। सो आपको क्या करना है, आपको आयोडीन का रिक्वायरमेंट भी पूरा होना चाहिए, तो आयोडाइज सॉल्ट भी आप खा सकते हो, कंप्लीटली बंद नहीं करना है आपको। यू कैन मिक्स एंड मैच, की थोड़ा बहुत जाना आपके जरूरी है, बहुत ज्यादा। तो आयोडीन बहुत जरूरी है आपके T3 एंड T4 के लिए। नेक्स्ट है कि आपको जो मैंने बताया कि T4 इनएक्टिव हार्मोन होता है, T4 को T3 में कन्वर्ट करना होता है, बट वो कन्वर्जन के लिए आपको पता है क्या लगता है, सिलेनियम लगता है। सिलेनियम अधिकतर टोमेटोज में, रेड कलर के जो फ्रूट्स या सब्जी रहते हैं उसमें पाया जाता है, तो सिलेनियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो आपका जो सेल रहता है, अभी T3 क्या करेगा, वो सेल में जाके बाइंड होता है, अगर वो बाइंड होने के बाद हमारी बॉडी मेटाबोलाइज होती है, एनर्जी मिलती है। सो वो बाइंडिंग के लिए आपको चाहिए विटामिन डी और विटामिन ए। You got it? So प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन B12, जिंक, आयोडीन, ये जितने भी मैंने 10 आपको अलग अलग बताए हैं न्यूट्रिएंट्स, ये आपके बॉडी में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो मैंने बाइफरकेट करके बनाया, इसका भी एक यहाँ पे स्क्रीन में आपको सामने शेयर करती हूँ, ये भी आप डेफिनेटली स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, राइट। सो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमको एग्जैक्टली पता भी नहीं होता है कि किस फ्रूट से, किस सब्जियों से कितना क्या मिलेगा और हमको क्या खाना पड़ेगा, कहाँ से मुझे लेना चाहिए, कितना, क्योंकि वी आर नॉट न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, वी आर नॉट एकदम कि हमको कहाँ से क्या चीजें मिल सकती है। द बेस्ट पार्ट, अगर कोई ऐसा प्रोग्राम जैसे कि मैंने बताया, जो मैं इस प्रोग्राम पे हूँ, इस न्यूट्रिशन प्रोग्राम को मैं इतने सालों से यूज कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा डेली रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है। डेली रिक्वायरमेंट अगर आपकी बॉडी का अच्छे से पूरा होगा, सो नो डाउट नॉट ओनली थायराइड, बल्कि हर एक आपका बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स है, जितनी भी ग्रंथियां है, जितने भी हार्मोन्स है, वो सारे आपके अच्छे से काम करना शुरू करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, आप एक लाइन हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा जो भी वेट लॉस वेट गेन के लिए आए हैं, फर्स्ट आपकी बॉडी हेल्दी होती है एंड देन आपका वेट लॉस और वेट गेन शुरू होता है। हमारा इंटेंशन क्या रहता है, वजन मेरा कम हुआ कि नहीं हुआ, मशीन पे हम देखते हैं। सो पहला काम क्या है, आई हैव टू मेक माई बॉडी हेल्दी। इफ माई बॉडी इज हेल्दी, देन डेफिनेटली बाकी सारा वेट गेन और वेट लॉस तो टेम्पररी गोल है, वो तो कम हो ही जाएगा। द बेस्ट पार्ट इस प्रोग्राम की वजह से, इस न्यूट्रिशन प्रोग्राम की वजह से आपकी बॉडी पहले हेल्दी होना शुरू होगी, और जैसे जैसे वो हेल्दी होना शुरू होगी, बाकी जो भी आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट आप देखना चाह रहे हो, वो आपको मिलना, यहां से मिलने लगेगा। ओके, सो ये जो मैंने बात किया ऑल अबाउट थायराइड्स के बारे में एंड थायराइड ग्लैंड के बारे में, और ये जो भी न्यूट्रिशन आपको जरूरत है वो मिलना चाहिए, उसमें आपको हमेशा एक मिथ और फैक्ट। मिथ क्या है, मतलब हम ना समझ, इग्नोरेंट किस चीज में होते हैं कि थायराइड गड़बड़ हुआ, गए मेडिकेशन लिया, और जितना भी 25 125 हमारे मेडिकेशन हम शुरुआत करते धीरे धीरे कम होते रहते, बट मेडिकेशन डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, लाइफ लॉन्ग लेना है। एक बार एक्सपीरियंस करके देखिए, आपके खाने से या फिर न्यूट्रिशन प्रोग्राम से ये सारी चीजें गई, तो बहुत लोगों को ऐसे देखा है कि अगर मेरी बॉडी सेटिस्फाइड हो रही है, मेरे ऑर्गन्स, मेरे सेल सेटिस्फाइड, न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो कभी कोई दवाई भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो आप दोनों चीजें एक्सपीरियंस करके देखिए, दवाई किसी को बंद नहीं करनी है, बट यू एक्सपीरियंस की ये प्रोग्राम लेने के बाद जो 2 टाइम शेक, 3 टाइम मल्टीविटामिन कंप्लीटली, जिसको हम बोलते हैं ना RDA, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, जो हमको मिलना चाहिए, वो अगर कंप्लीटली मिल रहा होगा, सो हमारी बॉडी सेटिस्फाइड एंड बाकी चीजें लेने की जरूरत नहीं होती है। ओके, सो इससे रिलेटेड अगर किसी को पर्सनल कुछ कभी क्वेश्चन है, क्वेरी है, एंड अगर आपको कुछ बातचीत करना है इसके बारे में, आपके जो कोच जिन्होंने इनवाइट किया है, डेफिनेटली आप उनसे बातचीत कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि हाँ, मुझे ये तकलीफ है, मुझे क्या ऐड करना चाहिए, क्या नहीं ऐड करना चाहिए, न्यूट्रिशन प्रोग्राम क्या है। क्योंकि आज की तारीख में ना फ्रेंड्स, जैसा मैंने आप लोग से मेंशन किया कि सप्लीमेंटेशन इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर हम सप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, सप्लीमेंट क्या है एक्चुअली, इट्स अ फूड ओनली, खाना ही है, बट कैसा खाना है कि वो प्रॉपरली अच्छे से खानों में से, सब्जियों भाजियों में से एक्सट्रैक्ट करके बनाया गया है, बेस्ट उससे न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करके रेडी करके गया है, राइट। तो डेफिनेटली अगर कोई चीज पूरी नहीं हो रही है आपकी बॉडी में, तो हमको उसका नॉर्मल खाने से नहीं मिल रहा, तो उसका सप्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, सो आपको इसमें बिल्कुल ही वो नहीं होना चाहिए कि मैं करूं कि नहीं करूं, लूं कि नहीं लूं, क्या मुझे करना है। आपके डेडिकेटेड कोच है जो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अच्छे से उसके बारे में बताएंगे, गाइड करेंगे एंड आपको हेल्प करेंगे।
राइट. सो अगर मैं यहाँ पे पूछने जाऊं, नो डाउट यहाँ पे बहुत सारे ऐसा कोई है क्या आप में से जिसने जिसको कहीं ना कहीं आपके फैमिली या किसी को चैलेंज था और आपने अच्छे से आपके खाने पीने का, लाइफस्टाइल का ध्यान रखा, एक्सरसाइज करना ध्यान रखा, आपका वेट लॉस भी हुआ, साथ में आपकी बॉडी करेक्ट, थायराइड भी करेक्शन में आपको हेल्प हुआ, राइट. सो हम कुछ लोगों से यहाँ पे बात करते हैं. सो हरदीप जी, यस, सबसे पहले आपने हैंड रेस किया, आप आपके लिए एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो. आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, हेडफोन कुछ लगा है क्या? बोलिए. हेलो. यस, अभी क्लियर. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग. हाँ जी मैम, मैंने आज ही टेस्ट करवाया अपनी मिसेज का थायराइड का. पिछले 3 महीने बहुत ज्यादा गड़बड़ थी थायराइड में. अब आज टेस्ट करवाया, आज रिपोर्ट आई, एकदम नॉर्मल हो गया थायराइड. और इनको 7 महीने से इनको मैंने अपने न्यूट्रिशन में रखा हुआ है और अब बिल्कुल सही हो गया है न्यूट्रिशन. आज ही रिपोर्ट आई है, बिल्कुल करेक्ट है न्यूट्रिशन. आज सॉरी, थायराइड टेस्ट हो गया. परफेक्ट, परफेक्ट. सो डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए एक बार कि जी मेरा, बिल्कुल कंसल्ट करने का है डॉक्टर को कंसल्ट करके फिर आप आगे का प्रोसीड कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू. ऑसम, ग्रेट. नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे अनीता. गुड इवनिंग मैम. यस, बोलिए. मेरी डाउनलाइन है सुनीता बंसोड़े. इनको थायराइड काफी सालों से था, 5-6 साल 7 साल हो गए, तो काफी ज्यादा था. जैसे मैंने अपना कोच ज्वाइन किया, पहला पेशेंट मेरा वही, मैंने सारा ट्रीटमेंट उनके ऊपर किया क्योंकि उनका बीपी था, थायराइड था, बहुत सारे चैलेंजेस थे. एंड उनका फैट लॉस भी किया, वेट लॉस भी किया. एंड उनका पहले 3 महीने में वो जितना कॉल पे नहीं है, हाई वो था अभी वो पहले वो- चला गया. अनीता जी, वो कॉल पे है अभी? जी. जिनके बारे में आप बात कर रहे हो वो अभी है क्या इस कॉल पे? यस 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 यस. सुनीता जी, आप आपका अनम्यूट कीजिए. हाँ, अगर वो डायरेक्टली उनसे बात करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा. Yes. सुनीता बंसोड़े नाम है क्या उनका? ओके, ठीक है. अगर वो हैंड रेस करते तो हम उनसे बात करते हैं. ओके, यस. यहाँ पे देन हम शिखा जलान जी, शिखा जी. गुड इवनिंग मैम. मेरा थायराइड नहीं था, बट ये मेरे बैकग्राउंड में जो मेरी मॉम है, सी इज नाउ 65 ईयर्स ओल्ड. जब उनका थायराइड डिटेक्ट हुआ था तो बहुत बड़ा हुआ था, तो मैंने जब ये न्यूट्रिशन देना चालू हुआ तो उनका थायराइड अभी बिल्कुल भी नॉर्मल है. वो गई थी एपोलो में गई थी कुछ यूट्रस के बारे में, तो डॉक्टर सरप्राइज्ड कि कैसे हो सकता है. तो उन्होंने यही बोला, मुझे पता नहीं, मेरी बेटी मुझे कुछ देती है तो वो खा करके मेरा ये हुआ. तो डॉक्टर वो सरप्राइज्ड कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट शी इज एब्सोल्युटली फाइन. उनका कोलेस्ट्रॉल अच्छा हुआ, उनका थायराइड अच्छा हुआ, उनका जो शुगर था वो अच्छा हुआ, उनका बीपी अच्छा हुआ, उनका बाल झड़ रहा था वो अच्छा हुआ, स्किन बहुत अमेजिंग इम्प्रूवमेंट हुआ. सो ये बैकग्राउंड में जो है वो दिख रहा है आपको. सो अमेजिंग अमेजिंग और है उन्होंने वो, बहुत साथ अच्छा. में अभी कितना वेट लॉस किया है जो पीछे है वो? उन्होंने उन्होंने 19 किलो वेट लॉस किया है मैम, 19 kg. इन 65 ईयर्स ओल्ड. फैंटास्टिक. एज थैंक इज यू जस्ट मैम. नंबर. हम बोलते हैं 65 की एज में वो 19 किलो का वेट लॉस कर सकती है. सुपर. यस क्रिस्टिन मैम, आपसे बात करते हैं. हाँ. Yeah. I was 71 when I started on this nutrition for weight loss. So I lost, all in all, I think about 11 kilos in the first 3 months. And in the 4th month, I got my blood test done and discovered, when the person called me up, the technician called me up and said, "Madam, how?" So I said, "How what?" So he says, "How come your report is completely normal? So what has happened to the thyroid?" So I said, "I have no idea, but this is what I've been doing." So I took all the supplements, I took all the nutrition that we were prescribed by my coach, everything for 3 months. And in the 4th month, I carried on. And in the 4th month, my complete report was absolutely normal. I Awesome. was absolutely stunned. And Amazing. it's been normal ever since I gave up complete medication and everything on doctor's orders. Fantastic, Christian ma'am. Awesome. This really And amazing. I'm sorry. Mute कर दिया. आप unmute कीजिए ma'am. Yeah. I'm 76 now.
वाओ, and no thyroid problem. और आप लगते भी नहीं हो 76 के. द बेस्ट पार्ट, यू आर इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस एज ऑलवेज. सुपर, थैंक यू मैम. नेक्स्ट हम बात करेंगे क्विकली. यहाँ पे 2 लोग के हैंड रेज है, जैसे इन दोनों से हम बात करते हैं. यस, देवराव जी. जी मैम, थायराइड के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं था, मगर मेरे बेटी की जब डिलीवरी हुई तब डॉक्टर ने बताया जेनेटिक है क्या, तो मेरा भी थायराइड चेक किया और डॉक्टर ने वो डिटेक्ट किया और 375 की गोली चालू किया. उस बेटी अभी 10-11 साल की है. मैं फिर 7 साल से पहले से अभी न्यूट्रिशन ले रहा हूँ. पहले ही 7-8 महीने में मेरा 24 kg वेट कम हो गया और 6 साल कम से कम हो गए, मेरी एक भी गोली नहीं थायराइड की. और 94 kg वजन था, तो वो 24 किलो कम हुआ और 6 साल से थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, बीपी और शुगर 4 गोलियां बंद है और मैं 67 इयर्स का हूँ. बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ. सुपर, कांग्रेचुलेशन, अमेजिंग, Can फैंटास्टिक. someone share the results, please? काका जी का भी रिजल्ट शेयर करो प्लीज. हाँ, बिफोर आफ्टर आएगा, दैट विल बी ग्रेट. यस. यस, यहाँ पे जैसे आएगा डेफिनेटली हम उनसे बात करेंगे. यहाँ पे पिंकी जी. Yeah, good evening everyone. बोलिए. गुड इवनिंग. Actually मुझे आफ्टर प्रेगनेंसी मुझे ये थायराइड प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ और उसके बाद 9 साल तक मैंने कंटिन्यू थायराइड टेबलेट्स ली. 25 mg से स्टार्ट हुआ, 100 तक पहुंच गया. वेट डे बाय डे मेरा इंक्रीज होते होते मेरा 48 से 78 kg मेरा वेट पुट ऑन हो गया. मैंने बहुत सारे डाइट प्लान, बहुत कुछ ट्राई किया, ना मेरा थायराइड नॉर्मल हुआ और ना मेरा वेट लूज हुआ. बट ये न्यूट्रिशन लेने के बाद 3 महीने में मेरा थायराइड का टेबलेट बंद हो गया. मैं जो दिन में 5 से 6 टेबलेट लेती थी, मुझे माइग्रेन का बहुत सीवियर प्रॉब्लम था, मेरी वो पेन किलर मेरे बंद हो गए. मेरा पूरा मेडिसिन, मैं एक मेडिसिन फ्री लाइफ अभी लीड कर रही हूँ और मेरा थायराइड भी नॉर्मल है. और मैंने 4 मंथ टू 5 मंथ में मेरा 25 kg वेट लूज किया. ऑसम, 25 kg. या सो नो डाउट उनका थायराइड पहले करेक्ट हुआ, ठीक से काम करना शुरू किया एंड ग्रेजुअली फिर उन्होंने वेट लॉस यहाँ पे ज्यादा एक्सपीरियंस किया. ऑसम, सुपर, कांग्रेचुलेशन. यहाँ पे और हैंड रेज हो रहे, बट मैं लास्ट यहाँ पे रचना जी से बात करूंगी. एंड यस रचना जी. हेलो, गुड इवनिंग मैम. बोलिए. मुझे भी ना प्रेगनेंसी के बाद थायराइड की शिकायत हो गई थी. मैंने काफी कुछ ट्राई किया, बहुत परेशान थी, मेरा दिनों दिन बहुत वेट बढ़ रहा था. लेकिन जब से अपना ये हेल्दी न्यूट्रिशन चालू किया तो मेरा 20 kg वेट लॉस भी हुआ. मुझे बहुत अच्छा फील हुआ. जब मैं यानी डॉक्टर को दिखाने जाती थी तो डॉक्टर भी हैरान हो गए थे कि तुम बार बार क्यों अपना ये ब्लड टेस्ट कराने आती हो, इतना ब्लड निकलवाती हो, अब तुम्हारा सब कुछ नॉर्मल है. बोले अब तुमको कुछ नहीं करना है, तुम्हारा नॉर्मल है तो अब बार बार अपना ब्लड मत निकलवाओ. बोले बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी सारी टैबलेट बंद है. कैसे हो गया, वो भी हैरान थे कि ये सब कैसे हो गया. तो अच्छा लगता है ये सब लेके, मेरा सारी थकान भी दूर हो गई. मुझे पहले जो एनर्जी का कम फील होती थी वो भी अच्छी लगने लगी. बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू. और इस सब कुछ मैंने 20 kg वेट लॉस किया. माय गॉड, वाओ, फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशन रचना जी, सुपर, अमेजिंग, ऑसम. सो ये सारे एक्सपीरियंस या फिर ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन हम जो देख रहे हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं. ओह माय गॉड, वाओ, पहचान में नहीं आ रहे यहाँ पे देवराव जी, ढोले सर, क्या बात, ऑसम, सुपर. सो ये सारे एक्सपीरियंस हमने क्यों शेयर किए हैं, बाय द वे, जितने भी यू आर दोज हु आर ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, कि ये प्रोग्राम की वजह से, फूड करेक्शन की वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट की वजह से, ये आप ही के जैसे कुछ बहनों पहले आए थे, कुछ साल पहले आए थे एंड इन्हें सारी चीजें करेक्ट की और उनके करेक्शन की वजह से सारी चीजें उनके साथ होने लगी.
तो डेफिनेटली उनके साथ ये चेंजेस हुआ है, तो आपके साथ भी हो सकता है। जस्ट एक डिस्क्लेमर, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, कि हम यहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं देते हैं। यहाँ पे हम लोगों की दवाइयां देके कुछ हम, वी आर नॉट डॉक्टर्स, वी नेवर क्लेम कि कोई बीमारी ठीक होगी। इट जस्ट बाय टेकिंग केयर ऑफ राइट न्यूट्रिशन, इंप्रूविंग हेल्दी हैबिट्स, जिसकी वजह से ये सारे बॉडी में चेंजेस दिखना शुरू होते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ कुछ ही लोगों से बात की। आज की तारीख में हमारी कम्युनिटी हजारों लोगों को हेल्प कर रही है उनकी सेहत को अच्छा करने के लिए, और सोसाइटी में हम चेंज लाना चाहते हैं। स्पेशली जैसे मैंने बताया, महिलाओं का ये वीक चल रहा है और हमेशा चलता है, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग को हम अवेयर करें और हेल्दी रहे। सो आप सभी को करना क्या है? ओके, आई थिंक किसी का यस, यहाँ पे डिस्क्लेमर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी आर, जो मैं जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, वी आर नॉट इनटू एनी ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन, वी आर इनटू जस्ट वेलनेस। अच्छा खाना है और अच्छा आपको हमेशा हेल्दी रहना है। ओके, सो आपको अगर ये प्रोग्राम, अगर आप इसके बारे में डिटेल में अगर जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली ये क्या है, और कैसे आपको लेना होगा, यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि ये आप स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि वी हैव 3 प्रोग्राम्स, इन किसी भी एक से आप शुरू कर सकते हो। वी हैव बेसिक प्रोग्राम, वी हैव एडवांस एंड वी हैव प्रीमियम प्रोग्राम। बेसिक प्रोग्राम का मतलब क्या है? जहां पे आप आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट रिप्लेस कर सकते हो। जो भी आप नाश्ता ले रहे हो आज की तारीख में, सब्जी, रोटी, चाय, पराठा, इडली, डोसा, जो भी आप खा रहे हो, वो ऐसा खाना खा रहे हो जो कैलोरीज में ज्यादा है, न्यूट्रिशन में कम है। तो ये बेसिक प्रोग्राम के जरिए आप क्या करने वाले हो? आपके उस नाश्ते को आप रिप्लेस करने वाले हो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट से, एक ऐसे नाश्ते से जो कैलोरीज में कम है बट न्यूट्रिशन में डेंस है, राइट? तो पहला है वन टाइम मील रिप्लेसमेंट का प्रोग्राम, जिसका कॉस्ट यहाँ पे लिखा है 5388। एडवांस प्रोग्राम में हम आपको क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ऐड करते हैं, जहां पे आप ज्यादा और बेनिफिट देखना शुरू करते हो, जहां पे लिखा हुआ है कि जिसमें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन ऐड किया गया है। सो बेसिक प्रोग्राम तो रहेगा ही, बट साथ में कुछ और सप्लीमेंट भी ऐड किए गए हैं, जिसका कॉस्ट आपकी स्क्रीन पे है 8730। और अगर कोई प्रीमियम प्रोग्राम लेना चाहता है, टोटल न्यूट्रिशन जिसको हम बोलते हैं, अलोंग विथ वन टाइम मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम के साथ, जिसका कॉस्ट है 12901। एंड आई एम श्योर इसमें अलग अलग सप्लीमेंट ऐड किए हैं, और हर एक प्रोग्राम का, हर एक न्यूट्रिशन का यूनिक बेनिफिट है, जो आप लेंगे तो आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि मेरे साथ इतना अच्छा कैसे होता जा रहा है। सो डेफिनेटली तीनों प्रोग्राम में से इट विल बी योर चॉइस किससे आपको शुरू करना है। बट मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पे सिर्फ आप जो कॉस्ट दिख रहा है, ये कॉस्ट किस चीज का है? पहला है, स्क्रीन हम बंद कर सकते हैं, पहला हमारा ये, इस कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है। नो डाउट जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है वो तो है, बट उसके साथ में आपको लाइफ टाइम का एक कोच मिलता है। कोच वो व्यक्ति है जो ऑलरेडी इस प्रोग्राम को यूज कर रहा है और खुद हेल्दी है। वो आपको बताएगा कि मैं हेल्दी हो चुका तो आप कैसे हो सकते हो। डेली बेसिस पे जो भी आपको गाइडेंस चाहिए है रिगार्डिंग फूड, रिगार्डिंग आपका एक्सरसाइज, रिगार्डिंग वेट लॉस, वो आपको एक कोच यहाँ पे मिलता है इस प्रोग्राम में। थर्ड चीज, आपको एक कम्युनिटी मिलती है, एक ग्रुप मिलता है, इसका कंप्लीट आपको एक्सेस मिलता है। अभी तक आपकी लाइफ में शायद ऐसा ग्रुप आया ही नहीं जिसका इंटेंशन और प्रायोरिटी है हेल्थ। वो बोलते हैं ना, संगति का असर। अभी तक शायद आप ऐसी संगति में रहे हैं जो सिर्फ पार्टी करते हो, सिर्फ जंक खाते हो, हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हो, बट आपको यहाँ पे ऐसी कम्युनिटी मिलने वाली है जिसपे आप कनेक्टेड रह के आपकी बैटरी चार्ज करोगे हेल्थ से रिलेटेड, राइट? तो ये प्रोग्राम में आपको इवन एक्सरसाइज भी मिलता है। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज भी होता है, ऑनलाइन एक्सरसाइज, वो भी आप कर सकते हो। सो जो भी आप कॉस्ट पे कर रहे हो उसका वैल्यू ज्यादा है, एंड अनडाउटेडली हमारा एक ही इंटेंशन है कि जिस भी मकसद से आए हो वो आपको यहाँ पे मिलना चाहिए, वही हमारा कंप्लीट प्रोग्राम का कॉस्ट है। ओके, सो कुछ डाउट्स है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, नो प्रॉब्लम। जिसने इनवाइट किया है, मेरा कॉल यहाँ पे 5 मिनट्स में फिनिश होगा, आई विल फिनिश इन डेफिनेटली इन 1 मिनट। एंड जिसने आपको बुलाया है उनको आप बाद में फोन कर सकते हो, उनसे क्वेश्चन क्वेरीज थोड़े बहुत क्लियर कर सकते हो, और साथ में उनका मोड ऑफ पेमेंट पूछ के पेमेंट भी कर सकते हो, और इस कम्युनिटी का पार्ट बन के हमारे साथ एक हेल्दी लाइफ, एक आइडल वेट वाली लाइफ कैसे एंजॉय कर सकते हो। वी आर देयर टू हेल्प यू एंड गाइड यू। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग एंड लिसनिंग टू मी। बैक टू सुमिता जोशी मैम। Thank you, Pooja. Thank you so much. That was so amazing session. So let's give a round of applause and a heart. Leave a heart. Okay, great. So जैसे पूजा ने बार बार बोला कि हो सकता है कि आज आपका पहला दिन है या दूसरा दिन है या तीसरा दिन है, आज का टॉपिक आपने पहली बार सुना है, तो हो सकता है कि कुछ डाउट्स है।
नॉट टू वरी अबाउट। इसके बाद हमारा एक छोटा सा दूसरा कॉल होता है, तो जिसने आज आपको इनवाइट किया है वही आपको उस कॉल की लिंक देंगे, तो आप वहां पे फट से जुड़ जाइए जल्दी से, ताकि हम आपके क्वेरीज को सॉल्व करें। या अगर आपको कुछ भी सवाल ऐसा है जो एकदम अभी अभी पूछना है ना, तो आप एड्रेस कर सकते हो, 1-2 सवाल हम ले सकते हैं, वरना आप दूसरे कॉल पे जुड़ जाइएगा, वहां पे आपको सीनियर कोचेस आपके सवालों के जवाब दे देंगे। ओके, सो जाने से पहले डेफिनेटली मैं देखना चाहूंगी कोई है जिसका आज बर्थडे है या एनिवर्सरी है। एनीवन सेलिब्रेटिंग द स्पेशल डे टुडे? आज का तारीख है अच्छा, देखिए, यस देविंदर जी बोलिए। अरे म्यूट कर दिए आप वापस। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। यस मैडम, आज बर्थडे है मेरा। ओ क्या बात, हैप्पी बर्थडे देविंदर जी। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे देवेंद्र जी। हैप्पी बर्थडे देवेन जी। So very happy birthday, Devan sir. हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे देवेन सर। हैप्पी बर्थडे देवेन। और कोई है जिसका बर्थडे या एनिवर्सरी है? आज आप अगर पहली बार भी जुड़े हो तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। आपका पहला दिन तो भी आप जुड़ सकता, आप बोल सकते हो कि आपका बर्थडे या एनिवर्सरी कुछ भी है, तो हम जरूर सेलिब्रेट करना चाहेंगे। ओके, सो कैन वी हैव अ बर्थडे सॉन्ग फॉर अ बर्थडे बॉय? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर द सॉन्ग लक्ष्मण। यस, सो जैसे मैंने कहा ये कॉल यहीं पे खत्म होगा, लेकिन आपको जरूर दूसरे कॉल पे जुड़ना है अगर आज आपका पहला, दूसरा या तीसरा दिन है तो, ठीक है। सो आपको लिंक आई होगी ऑलरेडी आपके कोच की तरफ से, तो आपको ये कॉल को छोड़ के उस कॉल के ऊपर ज्वाइन करना है। थैंक यू सो मच पूजा, वन मोर टाइम फॉर गिविंग योर टाइम एंड इनक्रेडिबल इंफॉर्मेशन अबाउट थायराइड, है ना। और आई एम श्योर कि जितने भी लोग आज जुड़े हैं वो सारे अभी जान चुके हैं कि अपने थायराइड को कैसे बैलेंस में रखना है, क्या क्या उसको फीड करना है, एंड उस तरीके से हम काम करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन। स्माइल के साथ सो जाना है और सुबह वर्कआउट में जुड़ना है। ओके, उससे पहले मिराकल मॉर्निंग में जुड़ना है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।